वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का टॉपिक फोर्थ एन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। सो ओपन योर बुक स्टूडेंट्स। पहले हम इसमें थोड़ा इसकी स्टोरी के बारे में जानेंगे कि एन फ्रैंक की डायरी, इससे क्या तात्पर्य। जिसको कहते हैं कि ये जो फोटो उसकी जो दिखाई दे रही है, मैं इस फोटो में जैसी हूँ वैसा ही जीवन भर दिखना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ हमेशा मैं ऐसा ही दिखूँ, तभी शायद मुझे हॉलीवुड आने का अवसर मिल जाए। एन फ्रैंक 10 अक्टूबर 1942। एनलिना मेरी एन फ्रैंक ये 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945। ये एक जर्मन थी एंड बर्थ से एक यहूदी गर्ल थी। तब उसने डिसाइड किया कि वह अपनी फैमिली और 4 फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में गुप्त रूप से निवास करेगी। और किस तरह से ये अपने आप में अलोन फील करती है, दैट्स वाई शी स्टार्टेड टू राइट डायरी। नाउ ओपन योर टेक्स्ट। Yes, writing in diary is a really strange experience for someone like me. देखो, किसी भी मेरी तरह की एक के लिए डायरी में लिखना वास्तव में एक बहुत ही विचित्र एक्सपीरियंस था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, केवल इसलिए नहीं कि इससे पहले आज तक मैंने कभी कुछ नहीं लिखा था, बट ऑल्सो लेकिन इसलिए बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ ए 13 years old स्कूल गर्ल। बिकॉज उस समय उसकी मेरी एज 13 ईयर है, और बाद में आने वाले टाइम में कोई भी व्यक्ति एक 13 ईयर स्कूल गर्ल के द्वारा लिखी गई जो डायरी है, आई थिंक उसमें कोई भी इंटरेस्ट लेना नहीं चाहेगा। ओ वेल, ठीक है, इट डजेंट मैटर, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे लिखना चाहिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और मुझे लिखना जैसा महसूस हुआ, अर्थात मैं लिखना चाहती हूँ, मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता है अपने दिल का बोझ हल्का करने की। बिकॉज जब हम अपने विचारों को किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो हमारे दिल का जो बोझ है वो कम हो जाता है। तो सी वांटेड टू, वो अपने बोझ को हल्का करना चाहती थी। फिर वो कहती, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि जो कागज़ है वो मानव से अधिक धैर्य या सहनशील होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड। वो कहती कि ये जो कहावत है कि कागज़ मानव से ज़्यादा सहनशील होता है, मैंने इस कहावत के विषय में उन दिनों में सोचा जब मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होकर निराश अनुभव कर रही थी, और आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और अपनी ठोड़ी को इस तरह से अपने यहाँ पे रखकर और विचारों में डूबी रहती थी। एंड बोर्ड एंड लिस्टलेस, वो बिल्कुल बेचैन और अपने आप को ऊबाऊपन या बोरियत महसूस करती थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, ये सोचते हुए कि मुझे अंदर घर में ही रुक जाना चाहिए या मुझे बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, और अंत में मैं उसी स्थान पर रुकी रही जहाँ पे मैं थी, अर्थात अपने घर के अंदर। यस,
आई वॉज ब्रोडिंग यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। जैसे मैंने अभी कहा, कागज में ज़्यादा सहन शक्ति होती है। सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड। फिर वो कहती कि मैंने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की थी कि मैं किसी अन्य व्यक्ति को अपने इस कागज को पढ़ने दूंगी या कोई और इसको और पढ़ेगा। एंड दिस स्टिप बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी अनलेस। क्योंकि तब तक मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि एक छोटी मोटी सी और एक थिक नोटबुक जिसको मैं अपने विचारों को लिख रही थी कि इसको मैं किसी को एक डायरी के रूप में पढ़ने की परमिशन दूंगी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड। इसके बजाय मैं तो एक अच्छा एक मित्र खोजना चाहती थी, एक फ्रेंड ढूंढना चाहती थी। इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस। और शायद इससे थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आएगा, बल्कि मुझे तो एक बहुत ही भरोसेमंद एक मित्र की आवश्यकता थी। हेलो। हाँ सर भाई, नमस्कार भाई। हाँ हाँ, ठीक 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 भाई, ठीक ठीक, लगा दूँ ठीक भाई। Okay, now continue the chapter. Yes. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. अब मैं वापस उसी पॉइंट पे आती हूँ जिस पॉइंट ने मुझे ये स्टोरी लिखने के लिए आकर्षित किया। एंड आई डोंट हैव ए फ्रेंड। सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा कोई मित्र नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब मैं इस बात को और स्पष्ट रूप से आपको बता देती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। कि एक 13 वर्ष की लड़की इस पूरे संसार में पूरी तरह से अलोन फील करती है, ये बात। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली थी भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स। मेरे बहुत प्यारे मम्मी पापा थे जो मुझे बहुत प्रेम करते थे। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और 16 वर्ष की एक मेरी बहन। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और लगभग मेरे 30 फ्रेंड थे जिनको कि मैं अपना एक अच्छा मित्र कह सकती थी। आई हैव ए फैमिली। मेरा एक परिवार था। लविंग आंट्स एंड गुड होम। प्यारी चाचा चाचियाँ और अच्छा घर। नो वन ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। ऊपर से देखने पे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई 1-2 फ्रेंड। केवल मेरे एक अच्छे मित्र के अलावा ऊपरी तौर पे देखने पे लगता है कि सब कुछ मेरे पास है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम। और जब भी मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, सबसे पहले केवल अपने अच्छे दिनों के बारे में सोचती हूँ, फ्रेंड्स के बारे में सोचती हूँ।
I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं जब भी उनके साथ होती हूँ तो नियमित रूप से अपनी रोज़मर्रा की बातें करती हूँ. We don't seem to be able to get any closure. मगर उस समय कोई मेरा इतना करीबी मित्र नहीं होता है. And that's the problem. और यही मेरी समस्या है. मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती है. दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हम एक दूसरे के इतने करीब नहीं आ पाए. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, चीज़ें कैसे बदल जाती है. अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, दुर्भाग्य से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और शायद इसीलिए मैंने अपनी डायरी लिखना प्रारंभ किया. ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.